बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका इब्न हसन आपको आपके यूट्यूब चैनल अवामी चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में खुश आमदीद कहता है। वजाहत वजाहत सुन लें। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में जो मवाद और करदार मैं पेश करने जा रहा हूँ, इनमें से किसी का भी पाकिस्तान नामी मुल्क या इसके रियासती इदारा या किसी भी अदारा की शख्सियत से तल्लक नहीं। जो कुछ पेश करने जा रहा हूँ वो माजी में किसी डाइजेस्ट या साला में पड़ा हुआ वाक़या है, जिसमें मुझे किरदारों के असल नाम तो भूल चुके हैं। अलबत्ता तहरीर का मतन और खुलासा किसी हद तक अब भी अपनी असली शक्ल में याद है, और मज़कूरा वाक़या किसी पसमानदा अफ्रीका मुल्क बारे था, जिसे मैं सहूलत की खातर अब सोमालिया और उसके साबिक हुक्मरान फरा अदीद के फर्जी नामों से बयान कर रहा हूँ। ये रुएदाद है अफ्रीकी चीफ जस्टिस और मुबैना कौमी मुजरम के माबैन गुफ्तगू, जो कुछ यूं है। जज, आप पे बगावत, गद्दारी, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है। मुलज़म, हुजूर, मैंने अपनी 72 साला ज़िंदगी में एक चूंटी का भी खून नहीं किया। जज, आपने कौम के बच्चों को गुमराह किया है, रियासत के बागी बनाया है। मुलज़म, हुजूर माय लॉर्ड, इल्ज़ाम बेबुनियाद है। जज, बेबुनियाद कैसे है? मुलज़म, माय लॉर्ड, चोर को क्या चोर नहीं कहना चाहिए? जज, चोर को चोर ही कहना चाहिए। मुलज़म, माय लॉर्ड, मैं तो कौम के बच्चों को सिर्फ यही बताता हूँ, चोर को चोर, जालिम को जालिम और मजलूम को मजलूम कहो। लिहाजा इसमें बच्चों को गुमराह करना और बगावत पे अकसाना कहाँ से आ गया? जज, जो भी है, आपको बगावत, गद्दारी और दहशतगर्दी के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। मुलज़म, माय लॉर्ड, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। जज, आप दुरुस्त कह रहे होंगे, मगर इस मुकद्दस पर्ची पे यही कुछ लिखा हुआ है। मुलज़म, माय लॉर्ड, कौन सी मुकद्दस पर्ची? जज, वही मुकद्दस पर्ची जो अब मेरे सामने पड़ी है। मुलज़म, माय लॉर्ड, क्या ये आपका लिखा फैसला है? जज, मुकम्मल खामोशी। जज साहब मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हैं। मुलज़म, माय लॉर्ड, दहशतगर्द मैं नहीं हूँ। दहशतगर्द तो वो हाईजैकर था जिसे आपकी रियासत ने सजा देने की बजाय प्लेट में रख कर इक़्तिदार पेश किया, और फिर बददियानत साबित होने के बाद दोबारा इक़्तिदार प्लेट में रख कर पेश किए जाने का आपकी रियासत फैसला कर चुकी है। जज, खामोश। अपनी और उस मुहतरम की औकात हसीयत देखो। कहाँ वो आला नस्ल का फर्द, कहाँ तुम घटिया 2 टके के ये खिलाड़ी वलाड़ी। जज मुलज़म को, तुम सिर्फ एक मुंदरी चोरी कर सकते हो, जबकि वो मज़कूरा मुअज़्ज़ज़ शख्सियत खजाना हड़प करके हिस्सादारों को हिस्सा देने के बाद
अपना हिस्सा बैरून मुल्क ले जाने में माहिर है, और फिर उस हराम की दौलत से पहले वो सिर्फ जज खरीदता था, मगर अब वो पूरा निज़ाम ही खरीद देता है। मुल्ज़म, आप जज हैं या उस ताकतवर मुजरिम के वकील हैं? जज: बदबख्त, खामोश, तुम मुकम्मल जाहिल हो। मैं सिर्फ एक जज हूँ, मैं वकील कैसे हो सकता हूँ? मुल्ज़म: फिर आप एक मुस्तनिद मुजरिम की वकालत क्यों कर रहे हैं? जज: ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ना तो उस मुजरिम को अपनी मर्जी और कानून के मुताबिक बाइज्जत बरी कर रहा हूँ, ना ही गैर कानूनी तौर पे आपको अपनी मर्जी से सजाए मौत दे रहा हूँ। मुल्ज़म: जज तो आप हैं, अगर आप ये सब कुछ नहीं करे तो फिर ये सब कुछ कौन कर रहा है? जज तरन्नुम से: वही खुदा जो दिखाई भी न दे और फैसले भी सुनाए। जी हाँ, ऐसे ही कुछ जज और मुल्ज़म का मकालमा चल रहा है। आगे भी देखिए सवाल जवाब। मुल्ज़म: तो इसका मतलब है फैसले आप नहीं करते? जज: ऐसे फैसले तो मैं हरगिज़ ऐसे फैसलों में तो हरगिज़ मेरा कोई किरदार नहीं होता। ये सब कुछ तो उस मुकद्दस पर्ची का करिश्मा है। मुल्ज़म: माई लॉर्ड, कौन सी मुकद्दस पर्ची? जज: जाहिल आदमी, वो मुकद्दस पर्ची जो एक फरिश्ता मेरे हाथ में चुपके से थमा जाता है ऐसे फैसलों में। मुल्ज़म हैरानगी से: फरिश्ता? जज: जी हाँ, फरिश्ता। मुल्ज़म: फरिश्ता को मुकद्दस पर्ची कौन देता है? जज: हमारा ज़मीनी खुदा। मुल्ज़म: माई लॉर्ड, कौन ज़मीनी खुदा? जज: इतना भी भोले ना बनो, आप भी उस ज़मीनी खुदा को बखूबी जानते हो, उसकी नेमतों से भी सरफराज हो चुके हो, उसकी दी हुई नेमत इक़्तिदार की नेमत से लुत्फ़ उठा चुके हो। अब कहते हो कौन सा ज़मीनी खुदा? ओ अरे जहल मुल्ज़म, वही खुदा जो 72, 74, 78, 80 साल से तमाम मुल्की अमूर के फैसले करता है और पर्ची मेरे हाथ में थमा देता है। मुल्ज़म: क्या आपका इशारा हमारे जरी बहादुर चीफ जनरल फरादीद की तरफ है? ये सोमालिया का शायद वाक़या, वहाँ जनरल फरादीद थे, तो ये यकीनन सोमालिया का वाक़या है। इसका रियासत पाकिस्तान, इसके इदारों, उसकी ताकतवर शख्सियात, सियासी शख्सियात, अदालती शख्सियात, ब्यूरोक्रेसी की शख्सियात, मजहबी शख्सियात, किसी से कोई तल्लुक़ नहीं बाखदा। अगर ऐसी ममासलत कायम हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसा कुछ कहूँ। तो आगे जज साहब का हतमी जवाब सुनिए। जज मुस्कुराकर: अदालत बर्खास्त की जाती है। जज साहब हथौड़ा मारते हैं तो कहते हैं अदालत बर्खास्त की जाती है और सज़ा बरकरार रखी जाती है। इसके साथ ही जो मैंने कहानी पढ़ी थी ख़त्म शुद्ध। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इस हमारी धरती को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हम 24 या 26 करोड़ गुलामों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे बच्चों को अल्लाह पाक हमें नहीं तो हमारे बच्चों को हकीकी हतमी आज़ादी, उनके हकूक़ ज़रूर अता फ़रमाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, बदमाशिया मुर्दाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।